अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और ये है छुट्टियों के बाद पहला दिन मंडे का और बड़े सैलाब आए हैं। देखते हैं क्या क्या बनते स्कूल जाके। और ये है कि मौसम का ना कोई पता नहीं है, इतने दिन से लाइक तकरीबन मेरे ख्याल हफ्ता 10 दिन हो गए मुसलसल बारिश हो रही है। फ़ोन से भी अब तो वार्निंग आना शुरू हो गई है, ये वो के इर्द गिर्द कहीं पानी हो सकता है खड़ा एंड ये वो, एहतियात करें। बाकी ये है कि अल्लाह ताला सबको अपने खैराफियत में रखे और जिधर ज़्यादा मसला है उधर भी अपना फजल फरमाए। देखें जी, काम काज साथ साथ शुरू होने लग गए हैं। यहाँ पर भी सफाई हो रही है। देखें जी, हर चीज़ में नचड़ी पड़ी है। जहाँ जहाँ थोड़ा बहुत डीप है वहाँ पर पानी खड़ा हुआ है। खड़ा था और लाइक ज़मीन भी कितना अब्जॉर्ब कर ले मुसलसल 10 दिन से तो बारिशें वगैरह हो रही थी। और वैसे एक फ़िज़ा में थोड़ी जैसे अल्लाह माफ़ करे नहुसत सी फैली हुई इस तरह का लग रहा था। और इतनी एक वो जो होती है धुंध सी बहुत ज़्यादा थी। और कुछ रूट्स पे तो बसें जा भी नहीं रही थी, बट बसों वाले भी कोऑपरेट कर रहे थे। अब एक जो पास शहर था हॉबस ब्रॉन, वहाँ पे एक बंदे ने जाना था, वो कहे थे मैंने सिर्फ पिक करना है। तो वापसी पे बस कब आएगी, उसने कहा 3-4 घंटे बाद। तो वो परेशान हो रहा था कि मैं 3-4 घंटे उधर बैठ के क्या करूँगा। मुश्किलें बहुत ज़्यादा, लाइक वो पीछे नदी थी सारी लाइक भरी हुई थी इर्द गिर्द से। अब काफ़ी पानी, ये जो मंडे वाले दिन है ना, ये सैलाब यहाँ से गुजर चुका है। ऑफ कोर्स अगर यहाँ पे सैलाब होता तो फिर बंद होती है जगह, ना जाते। यहाँ पर मैं सही से दिखा नहीं सकी क्योंकि मैं खुद ही देख के हैरान हो रही थी। एक कंपनी थी बनी हुई, नीची थी काफ़ी, और वो भी सारी पानी हुई भी थी। हलचल मची हुई थी। नहीं तो सुबह के टाइम वैसे भी हलचल होती है लेकिन नॉर्मल होता है थोड़ा। लेकिन अब यहाँ पे इतनी आज के दिन तो हलचल थी। पुलिस की गाड़ियाँ, फोया वया लाइक फायर ब्रिगेड जो होते हैं वो, हर चीज़ ही भागम भाग पड़ी हुई थी। और भी मेरी अपने कोलीग से अपनी क्लास फेलो से बात हो रही थी तो वो बता रही थी कि फ़ोन पे सुबह 4 बजे से वार्निंग आई थी, बट शुक्र है कि हमारे घर नहीं आया। बट इर्द गिर्द से काफ़ी आवाज़ें अगर जैसे फोया वया की और इस तरह आ रही थी। कुछ इलाकों में बिजली भी नहीं थी, बिजली भी चली गई। बट खैर काफ़ी कोऑपरेट कर रहे थे सब एक दूसरे के साथ। लाइक कुछ सामान जो ख़राब हो गया वो निकाल के बाहर रख रहे थे। अल्लाह ताला खैर करे। यहाँ पर भी देखें सड़क पे अब नाश्ता वगैरह कर रहे थे, सारी रात काम करते रहे होंगे। पास ही उधर बेकरी है, बेकरी से अब सारे इकट्ठे नाश्ता वगैरह कर रहे थे। टिकटॉक वगैरह पे मैं और भी वीडियोस देख रही थी, लाइक इतना ज़्यादा सैलाब था और लाइक हर चीज़ बहा के लेके जा रहा था। एसलिंगन, ये बादन वुतनबर्ग के जो इलाका है इस साइड पे ज़्यादा है सैलाब तो। और हाँ, मुझे याद आया बल्कि जो हमारे पास वाला शहर है उधर की एडिका मार्केट पूरी लाइक तबाह, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। और आपको तो पता है कि जो ऐसी आफात होती हैं, कुदरती आफात होती हैं, उनसे बचना ज़रा मुश्किल ही होता है, बल्कि नामुमकिन ही होता है। अब कितनी की हेल्प कर लेंगे, आते सैलाब को तो नहीं ना रोक सकते हैं, या अगर घरों से सिर्फ जानी नुकसान से बच सकते हैं, घर का सामान और वो सब तो जाता है, लेकिन खैर वो भी फिर भी हो जाता है। करंट वगैरह लगने का बहुत ख़तरा होता है ऐसे मौसम में। और हर चीज़ ऐसे फ़िज़ा में भी ऐसे जैसे गीली गीली सी हवा है, हर चीज़ ही ऐसे हो गई है। अब इस सबको दोबारा से सेट होने में भी काफ़ी टाइम लगेगा, जो इतनी ज़्यादा कैटास्ट्रॉफिक डिस्ट्रक्शन हो गई है।
चलें जी, अब पैदल रास्ता कवर करते हैं। जैसे भी क्लियरेंस चल रही है, लोगों के टीफ के राज वगैरह में पानी घुस चुका है, उधर से साफ वगैरह कर रहे हैं सामान ऑफ कोर्स सारा। ये भी स्ट्रेस सा बनती होगा। अच्छा जो भी है, बट स्कूल नहीं बंद, स्कूल का क्लास है और वो होगी। हाँ जी, स्कूल पहुंच चुके हैं। इधर तो नहीं लगता कि अंदर पानी आएगा, ठीक ठीक ही लग रहा है नीचे वाला एरिया। चलें जी, अब बस का वेट कर रहे हूँ। ये खड़ी हुआ है पॉज, तो भी कुछ देर में वो ख़त्म होगा, फिर चलते हैं जी घर। चलें जी, बस में आके बैठ चुकी हूँ और अब चलते हैं घर, और उसके बाद फिर देखते हैं कि घर जाके क्या करना है। Stau, ein Rückstau Richtung Welzing auf E-Zeit. Feierabend machen. यहाँ पर ये देखें, अगेन ट्रैफिक जैम और इतनी लंबी लाइन। आगे क्राइस्ट केयर था, लाइक गोल चक्कर था, और उसके ऊपर वो पीछे तक मैं क्लोजअप करके आगे दिखाऊंगी, उधर तक सारा जैम हुआ था, क्योंकि बहुत सारे रोड्स बंद हुए थे सैलाब की वजह से। लाइक जो निचले इलाके थे वो रोड्स पे, जहाँ पे सारा वो था, क्योंकि सिर्फ पानी नहीं, इतना ज़्यादा गारा एंड ऑल दैट, काफ़ी बड़ी सफाई भी करनी पड़ती है। तो बड़ी आज गहमा गहमी थी हर जगह ही, और बहुत लोगों का नुकसान भी हुआ।
सामान वगैरह। आप लोगों को तो पता है कि इधर की लकड़ी कैसी होती है, उसको पानी में उसका क्या बचेगा। इधर की क्या पाकिस्तान की लकड़ी का भी इस तरह सैलाब में तो कुछ नहीं बचता। खैर ये है कि अल्लाह ताला अपना फजल करे सब पे। ये देखें एक ये रोड है जिस पे मैं जा रही हूँ, और दो और ऊपर से तीसरी रोड भी एक नज़र आ रही है, वो पीछे भी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जैम हुआ था। वो एक ट्रैफिक पुलिस खड़ी है, कोशिश कर रहे हैं वो ट्रैफिक निकालने की, बट ट्रैफिक है ही बहुत ज़्यादा। और मंडे का दिन था ये। वैसे तो सबको वार्निंग्स वगैरह जा रही थी, बट जितनी भी वार्निंग चली जाए कोई इंसान अब क्या करे, घर में सारा सामान उठा के तो नहीं कर सकता, सिर्फ जानी नुकसान से बच सकते हैं। सुनने में आ रहा था कि कुछ जानी नुकसान भी हुए हैं, और कुछ जगह पे जर्मनी में भी लाइट वगैरह भी चली गई है, बहुत मसला बना है। शुक्र है कि जो हमारा इलाका है जहाँ पे मैं रहती हूँ ना, ये ऊंचाई बिल्कुल पहाड़ को काट के बना हुआ है, तो इधर हमारी बचत रही है। बट जहाँ मेरा स्कूल है वो प्लेन एरिया है, तो उधर बहुत नुकसान हुआ हुआ है। कुछ इलाके जो ज़्यादा निचले हैं उधर तो बहुत ही ज़्यादा फिर नुकसान हुआ हुआ है। तो बस ऐसे ही था। अभी भी स्टिल ये मंडे के दिन की वीडियो है, बट स्टिल बहुत सारी रूट्स बंद हैं, और बहुत मसला ख़राब है। यहाँ से भी ये है कि थोड़ा थोड़ा ऊपर को हम जाते जाते हैं, वहाँ पे सैलाब पे कम है। और हमारे साथ 15 किलोमीटर पे होगा शायद, या 10 किलोमीटर पे एक है शहर, उधर तो बहुत ज़्यादा तबाही बची है, वो भी मैं आपको आगे दिखाऊंगी। घर आके ये है कि फिर मैंने काम किए, बनानी थी स्पैगेटी, वो बनाई, चिकन वगैरह और ये सब किया। सबसे पहले निकाल लेंगे पापरिका, तीनों की तीनों निकाल लेंगे। और क्या है, और हमें ये भी चाहिए, और हमें अनियंस भी चाहिए, और हम ये भी डालेंगे, और सॉसेजेस पकड़ लेते हैं तो उसमें ये डालेंगे सोया सॉस, एसिक, और ये वाली सॉस, ये ख़त्म होने वाली, इसको ख़त्म करते हैं, और केचप, टमाटो सॉस, और ये चीज़ भी मैं ले रही हूँ। चलें जी, अब हम इन तीनों को काटते हैं। यहाँ पर जी तकरीबन मेरा चिकन हो चुका है, और इसमें मैंने सिर्फ और सिर्फ तंदूरी मसाला ऐड किया। इसको मैं साइड पे रखूँगी, और बच्चों को थोड़ा सा नहलाना है, वो नहला के तो फिर बाकी का काम करूँगी। साथ साथ मल्टीटास्किंग हो रही है, बच्चों को भी नहला दिया, वेंटिलेशन कर रही हूँ और साथ में डिसइंफेक्ट कर रही हूँ बच्चों का कमरा, क्योंकि ये कमरा जो है आपको पता है फिर बच्चों का है, तो फिर इसके लिए थोड़ा ज़्यादा करना पड़ता है। हमारी ये कैप्सिकम कट गई है, इसको ऑयल में डालेंगे, फ्राई करेंगे। मेरा फेवरेट पार्ट मशरूम्स, आंच को करेंगे तेज़। यहाँ हो रही हैं, और मैं अपना ये जल्दी से थोड़ा सा यहाँ पर भी लगा दूँ। खोल दूँगी क्योंकि वेंटिलेशन हो चुका है। साथ के साथ इसको देखते हैं जी। मैंने मटर भी डाल दी हैं, सॉसेस भी डाल दी हैं, नमक भी डाल दिया है, दड़ा मिर्च भी डाल दी है, और थोड़ा सा विनेगर, हाँ विनेगर डाला है, और क्या डाला मैंने, सोया सॉस डाली है, चिली सराचा सॉस डाली है, एंड दैट्स इट। अब मैं इसको कवर कर दूँगी, जो सब्जियां हैं वो अच्छी तरह गल जाएं, पक जाएं, और मटर भी डाल दिए। ये दरवाज़ा खोला हुआ है ताकि थोड़ी सी घर की वेंटिलेशन वगैरह हो जाए, फ्रेश एयर अंदर आए।
चिकन है ये सारा नहीं इसमें डालना था प्रॉपर, मैंने 1 kg फुल ब्रेस्ट ही कर लिया था। कुछ जो चिकन है वो मैंने रैप्स के लिए रखना था फ्रिज में, उसको निकालते हैं अब। रैप्स के लिए चिकन पड़ा होना टेंशन नहीं होती। जैसे मेरा घर है ना, लाइक मेरे हस्बैंड इतनी रोटी सालन अच्छा लगता है बट सिर्फ उनको फैंसी, तो ये इस तरह की चीज़ें पड़ी हों तो फिर गुजारा हो जाता है, आप इजीली बना लेते हो बिज़ी रूटीन में भी। चिकन बना के रख दो, सॉस जो आपने अपनी मर्ज़ी की डालनी है ऑन द स्पॉट भी डाल सकते हो जिसको जैसी पसंद है। चलो जी, आई थिंक वो थोड़ा हो गया, चलो मैं इसको बैलेंस करती हूँ। स्पाइसी होने वाला है। इसमें चिकन भी डाल दिया है, खतरनाक सी खुशबू आ रही है, बड़ी मज़ेदार। और मैंने इसमें स्प्रिंग अनियंस भी ऐड कर दिए हैं, और दूसरी तरफ ये हो रही हैं, और दूसरी तरफ मैं आपको दिखाती हूँ जी। पानी को उबाल आ गया है, इसमें डाल देंगे जी। ये बॉयल हो गया था, अब इसको इसके अंदर ऐड किया है। चूल्हा ऑन ही है, ऑयल बस आदम से थोड़ा ज़्यादा डल गया है। जायका तो अच्छा आता है बट मैं ज़्यादा ऑयल नहीं डालती, कोशिश करती हूँ। जी बेटा गरम है ना, वापस को नहीं पकड़ो। चलें जब इसको मिक्स करती हूँ और दम लगाती हूँ, फिर आपको रेडी शेडी करके दिखाती हूँ। मैंने कुछ थोड़ी सी दूध में ये एक स्लाइस चीज़ का डाला है। कुछ चीज़ी खाने को दिल चाह रहा था तो मैंने कहा पास्ता को ही थोड़ा सा चीज़ी बना लिया जाए। तो ये एक सॉस टाइप थोड़ी थिक करके फिर पास्ता के ऊपर डाल के खाती हूँ, फिर बताती हूँ कैसा है। तो वो हिसाब हो गया कि मुबश्शिर यार मज़ा ही आ गया। बट थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि जो मेरी वाइट सॉस है ना, मैं थोड़ी ज़्यादा पतली थी, दूध थोड़ा कम डालना चाहिए था मुझे। बट जायका इज़ 10 on 10। जो चीज़ क्रेविंग वगैरह भी कोई हो रही है वो भी पूरी हो जाती है। मुझे पसंद है स्टफ्ड, जिसमें बहुत सारी वेजिटेबल्स हों, चिकन भी हो, चीज़ी भी हो, सारा कुछ हो। पास्ता वगैरह ये है कि मैंने खाया। फिर ये है कि हस्बैंड ने बताया कि हमने कल ये है कि उनके एक दोस्त हैं वो साथ वाले शहर में है, तो उनका काफ़ी नुकसान हो गया है। उनका पिज़्ज़ा रेस्टोरेंट है तो वो सारा लाइक सैलाब से लाइक तकरीबन ख़त्म ही समझ लें, हर चीज़ तबाह हो गई है। तो कह रहे थे कि उधर अब खाना देना है 15-20 लोगों का, तो उसके लिए फिर ये है कि सुबह सुबह तुर्किश मार्केट से चिकन लेकर आए 10 किलो, 8 किलो तकरीबन हमने पकाया था। पहले मैंने प्याज अच्छे से चॉपर में ही चॉप किए, फिर उसके बाद लहसुन अदरक डाला एंड देन टमाटो पेस्ट डाल दिया। और फिर ये है कि चिकन को मैंने 2 पतीलों में कर लिया। मेरे पास था एक 6 किलो वाला और एक था 11 किलो वाला। ये है कि मैंने इन 2 पतीलों में स्प्लिट करके पका लिया ताकि टूटे ना। और यहाँ पर जी 1 बजे मेरा खाना माशाल्लाह रेडी था। हस्बैंड नान लेने गए हैं, वो नान लेकर आए हैं और उसके बाद वो उधर चले गए, उनको खाना वगैरह दिया। आगे मैं उनके पिज़्ज़े की भी वीडियोस लगाऊंगी, थोड़ी सी जो बनाई है लाइक हर चीज़। बल्कि तो ये भी बता रहे थे कि 2 लोग भी लाइक पिज़्ज़े पे जैसे आए हुए थे, वो भी लाइक इतना पानी का फ़्लो था, उनको जाके पकड़ा है। पिज़्ज़े की 7 गाड़ियाँ थी, 7 गाड़ियाँ लाइक कोई कहाँ लाइक सैलाब में चली गई। आपको पता है फिर फ्रिज ओवन इस तरह की चीज़ें होती हैं, इनको वैसे थोड़ा बहुत ही पानी चल जाए और जब पूरी एक चीज़ डूब गई पानी में तो फिर उसका क्या बचेगा, वो भी मशीनरी। बाकी ये है कि बाकी इर्द गिर्द सब ने काफ़ी हेल्प की सफाई वगैरह कराने में और वो सब में। तो बाकी ये है कि अल्लाह ताला फजल करे सब पे, हमें एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। मुश्किल वक्त में एक दूसरे की मॉरल सपोर्ट लाजमी करनी चाहिए। जब कुछ नहीं कर सकते तो एटलीस्ट मॉरली तो आप सपोर्ट कर सकते हैं, दुआ कर सकते हैं, वो करनी चाहिए। यहाँ पर जी मैं वेट कर रही थी
हस्बैंड आए पे मैं एक बड़े वाले पतीले में शिफ्ट किया और 2 जगह पे देना था, एक इधर देना था और एक और जगह पे भी देना था खाना। बट यहाँ पे ज़्यादा लोग थे तो उधर बड़े पतीले में शिफ्ट करके उधर दिया। और उसके बाद ये है कि फिर उधर हस्बैंड खाना लेके गए और बाकी भी उनकी हेल्प वगैरह सारी करवाई, जो राशन वगैरह था। लाइक देखा कि सारा ही ख़राब हो गया तकरीबन 3-2 मेरे ख्याल मंडे से ये साथ चल रहे कर रहे हैं कोशिश के। कुदरती आफात से अल्लाह ताला बचाए और सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। इतना इतना नुकसान लोगों का हो गया, उन पर भी अल्लाह ताला अपना फजल करे। और यहाँ पे जी 3 बज चुके थे और 3 बजे मुझे खाना नसीब हुआ है। वैसे तो कोई मसरूफ़ियत नहीं थी, बट खैर मेरे लिए सबसे पहले बच्चों की प्रायोरिटी होती है। तो मैंने सुबह से बिज़ी थी, बच्चे बेचारे भी मेरे थोड़े हो रहे थे अपसेट, तो मैंने उनको टाइम दिया, उनको खाना वगैरह सुबह से नाश्ता वगैरह करवा दिया था। बेकरी से ही हमने सुबह नाश्ता कर लिया था, टाइम नहीं था। चाय वगैरह पी ली थी, बच्चों ने भी ब्रेसल खा लिया था। फिर ये है कि उनको बाद में ब्रेसल और योगर्ट खिला दिया था। फिर दोपहर में ये है कि उनको खाना खिलाया है और सुला दिया है। उसके बाद ये है कि 3 बजे मुझे मौका मिला खाने का उनको सुलाने के बाद। और फिर मैंने खाना खा कर थोड़ी देर बैठ के देखा कि जी बैठ के देखना क्या होता है। और खाना माशाल्लाह शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह मज़ेदार बना था। फिर मुझे टेंशन समटाइम्स पता नहीं चलता है खाना ख़राब ना हो जाए। वैसे शुक्र अल्लाह का कि जब भी ज़्यादा बनाया अच्छा बन जाता है। हालांकि होते हैं ना कि थोड़ा खाना बनाओ तो अच्छा बन जाता है, ज़्यादा बनाओ तो ख़राब भी हो सकता है। खैर आगे मैंने भी इनकी वीडियोस लगाई हैं। ये है पिज़्ज़ा और सारा सामान देखें बाहर रखा हुआ है। और भी सिर्फ ये नहीं, और भी इर्द गिर्द के लोग हैं, उनका भी काफ़ी नुकसान हुआ। हर चीज़ तबाह, लाइक गंद का ही ढेर बन गया टोटल। अच्छा खासा रेस्टोरेंट। और आपको तो पता है कि पिज़्ज़े के जो राशन वगैरह होता है वही इतना ज़्यादा होता है। तो सफाइयाँ देखें चल रही हैं। और सैलाब का कौन सा खाली पानी होता है, गंद से भरा हुआ पानी जहाँ से आता है हर चीज़ को साथ ले आता है अपने। खैर देखें गवर्नमेंट तो वैसे पाकिस्तान में अगर गवर्नमेंट सपोर्ट कर देती तो यहाँ की गवर्नमेंट तो फिर और काफ़ी अच्छी करेगी, तो सही सपोर्ट। लेकिन फिर भी जो नुकसान एक दफ़ा हो जाता है, या जैसे एक चलती चीज़ बंद हो जाना और फिर उसको दोबारा से एक दफ़ा खड़ा करना, इट्स अ वेरी बिग डील। तो ये है जी आगे और भी काफ़ी लोगों का ऐसे ही बाहरी चीज़ें इतनी लोग निकाल के रख रहे हैं। ख़राब हो गई थी सारी, स्मेल इतनी आ रही है बुसने की, क्योंकि इतने दिन से तो पानी पड़ी जा रहा है। चलें जी, दुआ में याद रखिएगा। मिलती हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।